बुद्धिमान के साथ कदम उठाएं। See the length of the box. Wait. यदि आप अपना आ जाएगा सर, आ जाएगा। मास More. In front of that chair. First सोशल chair. डिस्टेंस के साथ रखें तो हमारी सहायता करेगा। वो गेट पर कौन है? कोई है हमारे स्टूडेंट वहाँ पर है? गेट खुला हुआ, गेट को बंद कर दें। आ जाए पास जो उसकी टीम आ जाए मुझे वर्कशिप में करीबन 10 मिनट 12 मिनट हम लोग वर्कशिप में जा सकेंगे। संदेश के लिए 40 मिनट दिया गया है। आइए हम प्रभु के बस्ते में अपने आप को समर्पित करते हुए आराधना में जाएंगे। अपने आप को हम प्रभु के बस्ते में समर्पित करें और प्रभु के बस्ते में खड़े हो जाएं। थोड़ी देर अपने हाथ में उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें। एक और मौका हमारे जीवन में दिया ताकि सब प्रभु के बस्ते में आकर प्रभु की आराधना कर सकें, स्तुति महिमा प्रशंसा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक साथ मिलकर स्तुति करते हैं, हम कुछ भी तो गाएंगे। हिम नंबर 285। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंद हुआ, मेरा मन झूमने लगा। 285 285 नंबर के लिए जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा प्यार
सागर सागर दया का तू है। 3, 8, 9। महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु जी इस दुख भोग सत्ता के लिए जिसमें प्रभु तूने अपने जीवन को प्रभु हालेलुया पिता के सम्मुख समर्पित करते हुए उस बलिदान के लिए तैयार हुए हैं प्रभु जी हालेलुया। विशेष तौर से हम इस झुंड के लिए हम आपसे विनती करते प्रभु, तू हमारे बीच में रहकर तेरे वचन के द्वारा तू हमें तृप्त कर
प्रभु जी आराधना के योग्य परमेश्वर को स्तुति और महिमा करने के लिए तूने सहायता किया। अब प्रभु जी विशेष तौर से आपके दास के लिए जिनके द्वारा प्रभु जी तेरे वचन हम तक पहुंचेंगे उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी। तूने उन्हें प्रभु जी दिलों में प्रभु जी तेरे वचन को डाला है, इसका धन्यवाद हो। उस वचन को प्रभु जी तेरे आत्मा के गवाही में पेश करने के लिए तो सहायता करना, मदद करना और वचन हमारे जीवन में प्रभु जी 100 गुना 60 गुना 30 गुना प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी मुझे फल लाने के लिए तो सहायता करना, मदद करना। विशेष तौर से प्रत्येक विश्वासी भाई बहन सब बच्चे बड़े सब लोगों को तेरे बस्ती में समर्पित करते हैं, शुरू से लेकर अंतिम समय तक मेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए प्रभु जी हालेलुया। सारे बातों को प्रभु जी हमने इस सभा को तेरे बस्ती में रखते हुए छोटी सी विधि प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो के अंदर पिता। पैशन वीक जो है वो इतवार से प्रारंभ होता है पाम संडे के द्वारा। सोमवार आप अभी पैशन वीक चलाए यहाँ पर। सोमवार को हम अक्सर संदेश सुनते थे क्लेंसिंग ऑफ द टेम्पल एवं कर्सिंग ऑफ द ट्री। ये दोनों घटनाओं में से कोई एक घटना सोमवार को हम सुनते थे। मंगलवार अक्सर पैराबल ऑफ टू सन्स, या तो इसके बारे में या तो विडोज माइट, ये दो संदेश पैशन वीक में मंगलवार को सुनाया जाता था। बुधवार को 10 virgins and 10 talents, इन दोनों में से एक विषय दिया जाता था। शुक्रवार सुबह अधिकांश हम लोगों ने 7 वाणियों के बारे में सुना, या सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक बार हमारी सभा दोपहर में चली थी जब जयपुर से क्लॉड रॉबर्ट्स आए। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत तक पहले। उस समय मीटिंग करीबन 3:30-4:30 के करीब उन्होंने सफरिंग एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर प्रचार किया। फिर फ्राइडे नाइट की जो मीटिंग होती थी जिसमें जो चमत्कार हुए when he was on the cross, while Christ was on the cross, जो चमत्कार हुए उसके बारे में चर्चा करते रहे। मैंने हमारे कुछ भाषणों को चांस दिया बोलेंगे और पैशन वीक के संबंध में ही वो लोग प्रचार करने जा रहे हैं। आज का संदेश पास्टर वीजी फिर मंडे, ट्यूसडे और आने वाला समय पर क्या क्या घटना घटित हुई, इस विषय पर हम बहुत अच्छे रूप में
करने के समय मैं प्रार्थना करने के बाद कुछ बातों को मैं तैयार किया है वचन के अंदर से, और उस वचन परमेश्वर का है यीशु मसीह के क्लेश उठाने का, और उस बात को लेकर अंत में पुनरुत्थान तक हम समय समय पर सुन के आ रहे हैं। केवल इस दुख के इस वेला में नहीं, हम अनेक समय पर आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर के वचन से हम सुनते आ रहे हैं। इन दिनों में इस विषय पर जो सुनना और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कलीसिया में 40 दिन से ही वो जो है मीटिंग चल रहा है। कुछ कलीसिया में 1 हफ्ते के लिए तो अपने अपने सुविधा के आधार पर। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब परमेश्वर एक योजना के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है, हम बता दें परमेश्वर इस धरती पर मानव रूप में आया, एक उद्देश्य के साथ आए हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि उनके जीवन में एक एक स्टेप में क्या क्या होने वाले हैं। यीशु मसीह को ये मालूम था कुछ घटना। उन्होंने चेलों को बार बार जो है इस बात को जो बता दिया, लेकिन शुरू में उनको समझ में नहीं आया। जो उनको समझ में आने लगा तो उनका मन व्याकुल भी हुआ है। वो सारी बातें उसमें लिखा है। हम बहुत आदर के साथ इन दिनों में, केवल इन दिनों में नहीं, वचन जब पढ़ते हैं बहुत आदर के साथ हम जो है उसको सुनते आ रहे हैं, और उसी में हम आश्रित भी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन है, हम उसको हम एक एक बात तो देखेंगे। मेरे लिए मदद करना है मत्ती 20 अध्याय के 17 से लेकर 20 तक, और वो 10-23 से 32 से लेकर 34 तक भी है। लेकिन अभी 20 के जो है 17, मत्ती 20 का 17 कोई एक दिन हिंदी में पढ़ेगा तो अच्छा रहता है। यीशु ने चेलों को अलग से बुलाकर कुछ बातें कहने लगे। क्या क्या बोला है आगे जब आयत में पढ़े सकते हैं बस। देखो हम यरूशलेम को जाते हुए और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात करने के योग्य ठहराएंगे। या इसमें लिखा है कि मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों का हाथ पकड़वा जाएगा। यीशु मसीह जब उस बात को जो प्रस्तुत कर रहे थे, चेलों को उसमें दुखी होकर, क्योंकि यरूशलेम में उस समय जाना भी एक बहुत बड़ा दुख की बात है। आने वाले समय पर क्या क्या होने जा रहे हैं वो कुछ चेलों को भी मालूम था, और वो किस प्रकार आगे जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डर भी उनके अंदर आया था, थोड़ा सा डरा हुआ भी था। यीशु मसीह नहीं डरा। यीशु मसीह इसीलिए नहीं डरा, यीशु मसीह को परमेश्वर को है, यीशु मसीह के मालूम भी था वहाँ क्या होने वाले हैं। जितनी बात यीशु मसीह ने कहा, मैं उस बात पर आश्चर्य नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की बात होने के कारण हम यरूशलेम को जाते हैं, उनको भी मालूम था जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वा जाएगा। बहुत कठिन बात थे ये, क्योंकि अभी तक बचते हैं। ये बात नहीं है कि उनके कुछ प्रबंध के कारण नहीं था। परमेश्वर की एक एक बात
परमेश्वर के वचन के आधार पर समय समय पर होता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ। वचन में यीशु मसीह के जन्म से पहले बहुत अच्छे रूप में लिखा है। वचन के आधार पर ही एक एक बात तो हो रहा था। और लिखा है कि अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे। यीशु मसीह ने मालूम था, थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे, उसे खाद करेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेंगे। जीवित परमेश्वर के उस बात पर मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप में चेलों को अलग से बताया। इट वॉज ए सीक्रेट मीटिंग, एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग था। अलग से उनको बुलाकर बताया, उसका भी रहस्य है। लेकिन उसके बाद कितने दिन के बाद, कितने समय के बाद, ये नहीं मालूम। चेलों के अंदर कम से कम वो आपके जीवन में इस प्रकार का घटना घटे तो एक बार तो पतरस ने कहा था, वो तो अलग बात है। उनको दुख होना था, लेकिन उनके अंदर कुछ चेलों के अंदर था, मुझे प्रभु जी एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में बैठने का एक अधिकार है। उनके अंदर एक दूसरा विचार था। क्यों हुआ है वो हमें नहीं मालूम, मनुष्य है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहा हूँ आज, अभी यहाँ कर भी नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक बात है। और उसके बाद वो जाने के समय कुछ घटना घटित हुई। यीशु मसीह के एक एक चाल चलन, एक एक बात, एक एक उनके जो है बोली, सब में कुछ मतलब है। यदि कहीं भी यीशु मसीह जाना है, एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के साथ यीशु मसीह कहीं गया नहीं और कुछ बात किया भी नहीं। बीच में कुछ घटना घटित हुई। विजय के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले एक ऐसी घटना जो है घटित हुआ है। वो घटना ये था, एक अंधे व्यक्ति बैठा था। मैं ज़्यादा विषय विवरण नहीं करूँगा। जब वो बैठा था उस समय उन्होंने एक बात किया है, ये यीशु मसीह सिखाने के लिए कर रहा था, हमें सीखने के लिए। वचन में लिखा है, चेलों को सीखने के लिए उनके सामने ये घटना घटित हुआ है। एक अंधे भिखारी बैठा था, उसके अंदर आप पढ़ेंगे मार्क 10 के 46 पढ़ सकते हैं, कोई बता दे, पढ़ेंगे 46 and 47। वे यरीहो में आए जी, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इसमें मैं एक उद्देश्य के साथ मैं भी आज ये पढ़ रहा हूँ। वो भिखारी है, अंधा है। हम उसको एक स्टैंडर्ड जो है ऑलरेडी हमारे माइंड में आ चुका है। एक तो देख नहीं सकता और दूसरी बात तो वो भिखारी है। खाना यदि खाना है तो कोई कुछ देना है। अनेक लोग उसी स्थान से जा चुके हैं। ध्यान रखें, विश्वासियों के, कुछ विश्वासियों के, ज़्यादा नहीं, कुछ विश्वासियों के अंदर जो नहीं था वो उसके अंदर था। कुछ चेलों के अंदर जो नहीं था वो अंधे भिखारी के अंदर था। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में उसके पहले भी उन्हें सुन चुके, हम भी सुन चुके हैं। और यीशु मसीह क्या क्या काम किया है उसके विषय में भी वो सुन चुके हैं। लेकिन उन्होंने किसी से भी उसको रोक कर ये नहीं मांगा। उसने एकदम यीशु मसीह जब जाते समय लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? यीशु जा रहे, रोक नहीं पाया। और वो क्या थे रोकने नहीं पाया? उनके अंदर
कुछ विश्वासियों के अंदर, जो चेलों के अंदर नहीं था, वो अंधे भिखारी के अंदर था एक विश्वास। जब मैं यीशु से पुकारूं, मैं यीशु मसीह को जब मैंने उनके पास जाऊं, एक मौका मिलेगा और मैं उनके सामने मैं कुछ मेरी बातों को विनती करूं, जरूर से जरूर मेरे जो समस्या का हल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उस बात को वहां बता दिया। चाहिए तो वहां खड़े हो गए, क्या चाहिए, जाओ, तुम्हारा मन की इच्छा पूरे हो गए, जाओ, बोल सकता था। लेकिन बुलाया पास में, बीच में रुकावट थे, वो तो सब हम जानते हैं। लेकिन उनसे एक शब्द पूछा, तू क्या चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय हम दिल से अंदर जो है विश्वास रखते हुए उनको पुकारेंगे, यीशु मसीह आप आकर आपसे पूछेगा, बेटा बेटी आप जो रो रहे हैं ना, यीशु मसीह को तो मालूम है, फिर भी एक तो पूछते हैं। वो एक अच्छा हो गया, उसने जो और कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बोला कि मुझे दृष्टि चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। प्रियो, आज रात्रि के बेले में यीशु मसीह मारा गया, लेकिन यीशु मसीह ने बोला 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। उन्होंने कहा वो जी उठा, विजय के रूप में जी उठा। यीशु मसीह हमारा साथ है। आपको मैं इस बात पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमने, मैं और मेरे वाइफ और मेरे बच्चे, हम लोगों ने एक असंभव कार्य के लिए प्रार्थना किया। असंभव था, आप कल्पना नहीं करें, घर बनाने का नहीं है, इससे भी बढ़कर एक असंभव कार्य था। और हमने प्रार्थना किया। ऐसे प्रार्थना करते हुए हम लोग दोनों बाइक का प्रार्थना करते थे, और अकेला मेरा वाइफ प्रार्थना करते हुए मेरे सुनाने के लिए नहीं थे, सुन चुका हूँ, मेरा अंदर में दुख हुआ था, असंभव था। लेकिन हमने रोका नहीं, क्योंकि विश्वास था हमारा परमेश्वर एक दिन हमसे बोलेगा आपको क्या चाहिए। वो कार्य परमेश्वर ने पूरा किया है। मैं बोल दूंगा हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास है, आप पुकारना यीशु के पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कईयों को ये नहीं मालूम किसके पास जाने से काम होगा। एक मेरे एक आंटी थे, उनके पास 3 साल विधवा थे, 3-4 साल से पेंशन भी नहीं हुई हस्बैंड मरने के बाद। और कई लोगों के पास जाकर बहुत कुछ मैं मेरे ऊपर बड़ापन नहीं कर रहा हूँ। दाम तो मैं एक लेटर भेजा कि मेरे वाइफ के पापा ने लिखा उनके लिए कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि एजी ऑफिस में जाना है ग्वालियर में। उन्होंने लिखा, मैं प्रार्थना करते हुए लिख रहा है। और जाने के बाद सिचुएशन देखने के बाद मुझे पता चला कई बातों को जो डिमांड करते हैं उसमें पैसा भी था, और उस पैसा छोड़कर बाकी पूरा डिमांड मैं लेकर गया। और जो करने वाला सीनियर ऑफिसर तैयार नहीं थे, मैंने निर्णय लिया अकाउंटेंट जनरल से मिलकर ही जाऊँगा। मैं उनसे बोल दिया, सर मैं उनसे मिलकर जा रहा हूँ मैं, और वो जो कुछ करेगा वो उसी प्रकार होगा। मैं गया उधर, रंगनाथन उनका नाम था। मैं जाकर वहाँ बैठ गया, सर ये कंडीशनर बताया। आधा घंटा पूरा नहीं हुआ, जिसने मना किया और वो व्यक्ति को बुलाया, क्या रुकावट है? उन्होंने बोला ये रुकावट एक ही था। उसने एक पेपर निकाला, बोला वो रुकावट इनके पेंशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएटी के लिए इनको जो कुछ करने का रुकावट नहीं है। हारा ये है क्योंकि IAS उनका डिग्री है। और उसने बोला, मेरे से पूछा कितने बजे आपका ट्रेन है? 4:30 बजे। 3 बजे के पहले इनका पेपर हाथ में दे देना, बोला एक कॉपी। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति के कारण नहीं था। हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु जी वो विधवा आंटी के लिए काम करना है, यीशु आपके लिए मदद करेगा। हालेलुया। 15 दिन के अंदर यदि नहीं मिला तो उसने एक काम दिया, उस व्यक्ति के सामने, ऑफिसर के सामने बोला, ये जो 15 दिन के अंदर यदि आपको नहीं मिलेगा तो ये इसमें मुझे फ़ोन कर देना। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
हमें यीशु मसीह के पास यदि हम जाएंगे, उससे बढ़कर कोई सोवरेन अथॉरिटी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। उनके पास हम जाएं, अंधे को मालूम था, उसने किया, जा रहे थे और भूख लग रही। यीशु मसीह को कभी भूख लगता, कभी सब नींद आते हैं, और उसमें भी कुछ पाठ हमें सीखना है। प्रभु के दास अभिषेक दास ने कहा अंजीर के पेड़ के विषय में, अच्छा लगा। उसने कुछ, ये तो उसमें वो समय नहीं था लिखा है, इसलिए मेरा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह के बातों को पूरे के पूरा 100% हमें समझ में नहीं। नींद आता है वो तो मालूम है, संपूर्ण मनुष्य था। भूख लगी ये भी मालूम था, संपूर्ण मनुष्य था, भूख तो लगता है। लेकिन वो सीजन नहीं था अंजीर के लिए। उस समय वहाँ जाकर पत्तियों को देखे, यीशु मसीह इतना वो नहीं है, जाकर ढूंढे। यीशु मसीह दूर खड़ा होकर बता सकता है आकाश के तारे में कितने तारे इटासी के ऊपर है, उसका नाम यीशु मसीह को मालूम है, तो फिर क्यों लिखा है? प्रियो, उसमें भी एक रहस्य है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वहाँ फल नहीं मिला, श्राप दिया है। और उसका ये मतलब नहीं है एक उद्देश्य के साथ, लेकिन एक उद्देश्य ये था, कुछ घंटों के बाद वापस उसी समय से रास्ते से आ रहा था। जाते समय पतरस बहुत तेज था, पतरस ने देख लिया, सूख गया, खड़ा तो बोला प्रभु, क्योंकि पतरस नहीं मानता एक शब्द में ये सब जड़ से सूख गया। कुछ स्कॉलर्स उनका ओपिनियन है बहुत माने हुए थे, मैं विश्वास नहीं करता, बाइबल में नहीं था इसीलिए मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन उन्होंने बाइबल में ही के एक रेफरेंस में जो उन्होंने जो लिखा कि हर जो पत्तियां लिखा है फल नहीं होने के कारण, मतलब हम प्रभु के लिए यदि फल नहीं देंगे, एलपी जो लिखा है लव पीस, ये सारी बातें यदि नहीं है तो ये श्राप देगा करके, वो बात मुझे मैं तो पढ़ लिया, बात अलग है। विश्वास नहीं किया तो मेरा कमजोरी हो या स्ट्रॉन्ग उसमें होगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक पाठ उनको सिखाया, वो पाठ यह है, फिर से वही आया, अंधे के अंदर जो विश्वास चेलों को होना था, जो बोला कि तुम्हारे अंदर यदि विश्वास है तो। उसका मतलब ये नहीं है सवेरे आकर हिमालय माउंटेन को हम सवेरे बोल दें ये तो इंडियन ओशन में जाके गिरे, वो बात नहीं था, वो वही का वही रहेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, जीवित परमेश्वर पर भरोसा यदि रखेगा, विश्वास रखे, वो बात सिखाने के लिए था। अंजीर का पेड़ और ये जो बातें यीशु मसीह जो बताते हैं उसका एक रहस्य था। हमें उसका आप पढ़ेंगे मार्क उसके 11 के 21 पढ़ेंगे, मार्क 11:21। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। और उसमें उसके नीचे ये भी लिखा है कि यदि बिना डाउट से आप विश्वास करेगा तो दो बात आते हैं अंदर, एक तो डाउट, एक विश्वास। प्रिय, यीशु मसीह जब जा रहे थे उन्होंने जो कहा ध्यान रखना है, वो कहा मैं उधर जा रहा हूँ, मेरे ऊपर थूकेंगे, मारेंगे और ये सब कुछ करेंगे। उसका एक रहस्य प्रिय हमें विश्वास करना है, हमारे लिए है। हालेलुया। हमारे अविश्वास दूर करने के लिए हमारे लोग वो तो मैंने आपको बता दूंगा, मैं उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक बात तो विश्वास, दूसरी बात है बिना डाउट से, तीसरे एक और बात है, सबसे यीशु मसीह ने समय समय पर लोगों को सिखाया और वो बात है, हम विश्वास है मेरे अंदर लेकिन मेरे मन शुद्ध नहीं है, आप वहीं तो वहीं रहोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 5:8 में मत्ती में, मैं आपको बता रहा यीशु मसीह कहीं भी गया तो वो प्लेटफॉर्म बन गया है और भीड़ एकत्रित तो होता है। 5:8 पढ़ेंगे, जो फर्स्ट सबसे पहला जो आयत मैंने बाई हार्ट पढ़ा वही है
हिंदी में थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, वो तो देखेंगे, लेकिन इस बात पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। मन शुद्ध रहेगा, यीशु मसीह ने कहा रहेगा, और वास्तव में वहाँ प्रभु के उस महानता को, स्वर्ग के महानता को हम उस समय देख पाएंगे। अनेक लोगों ने किया है, जब उनके ऊपर बहुत समस्या तो आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, हल तो परमेश्वर करेंगे ये। और वो भक्त लोगों ने पवित्र शास्त्र में लिखा है, देयर इज अ गॉड इन हेवन, स्वर्ग में एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। शुरू से लेकर यदि हम देखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन जो मैं उस बात पर अभी ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह आ गया, यूहन्ना 7 में थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। यीशु मसीह के साथ ये यूहन्ना थोड़ा से उनके माइंड में बहुत ही व्यक्ति था शुरू में। यदि गांव के लोग यीशु मसीह के प्रचार सुनकर उधार नहीं पाया, यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, तो ये दूसरे प्रभु जी एक ऐसी अनुमति दे दें कि हम स्वर्ग से ये आग उतार कर सब, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, एक शब्द कहा, नाश करने के लिए नहीं आया, उनको नहीं मालूम था। और वो यूहन्ना बाद में लिखना शुरू किया है। आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 के 5 पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 के 5 लिखा है कि तुम जानते हो, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह चेलों से चुपके से 12 चेलों से कहा, आइए हम यरूशलेम जाएं। यीशु मसीह के मालूम था थूकेगा, मारेगा, ये सब कुछ करेगा, और वो इसलिए कि ये पापों को हार ले जाए, हमारे पापों को, और उसी के लिए जा रहे थे। और रास्ते में विश्वास की जो बात उन्होंने जो किया वो एक अलग बात है। अपराधों के कारण घायल किया है, अधर्म के कामों के लिए अपराध, अधर्म, पाप और ट्रांसग्रेशन, ये थोड़ा से फर्क तो है, लेकिन पाप के रूप में हम ले लें, अभी अधर्म के कारण कुचला गया, और हमारी भी शांति। आप ऐसे 53 के 5 में भी है, इसमें लिखा है, यीशु मसीह आया मरने के लिए। क्यों मरने के लिए आया? हमारे लिए शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये शांति गया कहाँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव जाति को जब परमेश्वर जब बनाया बहुत खुश थे, और उस समय से हम देखें इतना आनंद से, और इस परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर क्या क्या उन्होंने बातचीत किया वो तो नहीं मालूम, लेकिन आनंद उनका अंदर था। आनंद और शांति एक साथ जाते हैं। यदि किसी काम के लिए आनंद को अकेला भेजेगा तो वो जॉय मीन्स ये शांति को भी पकड़ेगा, और 3, 4, 6, 7 दिन में एक साथ चले जाएगा। और वो जो है उनके अंदर थे। एक दिन परमेश्वर के जो आवाज़ को सुनने के बाद उसके आधार पर चलने के वो व्यक्ति थोड़ा से उस कान बंद करते हुए या गान सुनते हुए, उससे बढ़कर एक सर्प शत्रु शैतान के जो बातों को आकर सुनकर टेस्ट करने के लिए कोशिश किया, गया उनका शांति। उनका भी नहीं, उनके साथ जितने लोग अभी भी अशांति में हैं। यीशु मसीह गया है यरूशलेम के और मारेगा, कूटेगा, थूकेगा, टट्टा करेगा, निंदा करेगा, घात करेगा, और ये मेरे लिए है, मेरे शांति नष्ट हुआ है,
उसको वापस देने के लिए है। यदि हम विश्वास करेंगे वो शांति हमें मिलेगा। हमें केवल उस बात के लिए नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक अवे आवर सिंस, मैं जो अदर ट्रांसलेशन से बताया, कुछ नियम हमें देने के बाद, यदि नियम दिया नहीं तो ये अलग बात रहता है, नियम देने के बाद यदि उसको उल्लंघन करेगा तो और उसमें भुगतना ही पड़ेगा, वो ये अलग बात है, उसका दंड अलग रहता है। अभी ऑनलाइन में एग्जाम चल रहा था और मैं भी वॉच करता था, और जो उसने कहा 1 मिनट बाकी है, वो 1 मिनट में हैंग हो गया। उसमें किसी का भी गलती नहीं था, मैं पास कर रहा था। फिर नेट के प्रॉब्लम होने के कारण इसको तो मिला हुआ है, अलग बात है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के नियम इतने सख्त है, उसका उल्लंघन करने वालों के लिए परेशानी है। परमेश्वर के नियम जो बना कर रखा है वो अति भयंकर रूप में है, इसको हल्का सा ना ले। परमेश्वर के आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं। अम्बेडकर मर गया, 14 अप्रैल मेरा बर्थडे है उस दिन, मेरे 14 अप्रैल का जो है मेरा बर्थडे है। वो जो मर गया, कुछ उनके साथ साथ जितने लोग जो नियम बनाया था वो सब गया। लास्ट में 2-3 महीने के पहले एक मर गया तो फिनिश। लेकिन वो नियम अभी भी कायम है। यदि कोई उसका उल्लंघन करते हुए भी जाएगा, पकड़ेगा, पनिशमेंट भी देगा। परमेश्वर ने जो नियम दिया है उसको यदि मालूम होने के बाद उसका उल्लंघन करेगा तो उसके लिए सजा अलग है। लेकिन यूहन्ना ने दूसरे रूप में जो बताया, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दूसरी एक बात मैं जल्दी बता कर यीशु मसीह जो गया है उस विषय पर आ जाऊँगा मैं। और ये जो अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दें, यरूशलेम के जाने का उद्देश्य था। अपने ही बलिदान के द्वारा मुझे मरना था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पाप किया है। लेकिन मेरे जगह पर यीशु मसीह, उसका भी मैं विवरण करूँगा मैं दूसरे एक कारण। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ ही से पाप करते आए हैं। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ और यरूशलेम जा रहे थे कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यूहन्ना अपने दूसरे सुसमाचार के जो अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, उसमें स्पष्ट रूप में इनका 10:10 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शैतान चोर के समान आते हैं, इसलिए आते हैं चोरी करने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हर एक घर पर ताला लगी है, और मेरे ख्याल से बिना ताला के कोई एक गांव का मैं सुन लिया, अभी पढ़ लिया मैं, धन्यवाद उस गांव के लिए। कोई ताला नहीं, खुला रहेगा, उसके अंदर कोई घुसता भी नहीं है। सोना चांदी तो थे नहीं, लेकिन कुछ तो ले सकता है। यदि हम ताला लगा के झाड़ू लेकर अंदर नहीं रखेंगे, ताला बाहर ही रहेगा, झाड़ू, वो चोरी करने के लिए शैतान नहीं आएगा, उसको नहीं चाहिए। वो प्रेशियस थिंग चोरी करने के लिए आता है। तब कॉलोनी में एक घर था, उन्होंने सबसे बेस्ट कबोर्ड, उसका चाबी उसके अंदर रखा था। हम लोग मिस्त्री के लिए जब एक दिन गए थे वर्षों पहले, पूछा क्यों भाई, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, चोर को मालूम भी नहीं है इसके अंदर है क्या नहीं, तोड़ के देखेगा मेरा कबोर्ड खराब हो जाएगा, मैं चाबी रखे आया, क्योंकि वो खोल के देख रहे थे। अच्छा है उन्होंने सोने का जो बैंगल्स जो है उसको टीपाई के नीचे रखा था, वो सुरक्षित था।
चोर आया, देख लिया, लेकिन वो सब ये मिल गया। चोर आएगा आपके प्रेशियस सामान को चोरी करने के लिए आएगा। आप समझ लीजिए आपके क्या है प्रेशर, ये सोना चांदी गोल्ड ये कुछ नहीं है। आपके जीवन में चोर जो आते हैं वो चोरी करेगा। चोरी करने के समय आवाज नहीं देगा, वो टाइम नहीं देगा। है फिनिक्स 10:30 बजे मैं चोर हूँ, गिटार से गेट नंबर 1 मैं आ रहा हूँ, नहीं बोलेगा। चोरी करेगा तो चुपचाप आएगा, मालूम नहीं पड़ता है, प्रिय वो चोरी करेगा। हमें यीशु मसीह ने कहा, पवित्र शास्त्र में भी कहा कि यदि उसमें से बचना है तो एक ही उपाय है, जागते रहो। परीक्षा में यदि नहीं पढ़ना है, प्रार्थना करो। ये जो सारे व्यवस्था देने के बाद यदि हम उसका उल्लंघन करेंगे तो भुगतना पड़ेगा, वो अलग बात है। उसमें लिखा है वो चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल शैतान भी चोर का समान आता है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। शैतान आता है। यीशु मसीह जा रहे थे यरूशलेम में हमें जीवन देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह कहीं भी गए हैं हमें जीवन, ये जीवन। एक दिन मैं समाचार का जो संदेश सुना रहा था, वर्षों पहले मैं छोटे उम्र में शुरू किया था, और कुछ लोग बैठे थे दुकान के सामने। मैंने जाकर बोला, भाई लोग मेरे से बड़े बड़े हैं, मैं उस समय 16-17 का था, आप लोग स्वर्ग में जाना के लिए, हाँ जाना है। मुझे आता भी नहीं था इतने, तो मैंने बोल दिया। और कब जाएंगे? मैंने बोला मरने के बाद। हैं मरना? मैंने बोला अभी नहीं, 100 साल के बाद सामने। तो 100 साल तक उनको बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब शांति मरी गई। उसके बाद एक स्थान रखा, मैंने कहा यदि उस स्थान में जाना है, वो एक जीवन है, अनंत जीवन। मैंने बताया यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें जीवन देने के लिए। हम सुन के प्रभु के दास लोग बोलते कान पक्के, हाँ पक्के। फिर भी यीशु मसीह एक दिन आएगा, अनंत जीवन के लिए उनके साथ जाना है, तब तो बोलेगा। तो जैसे हमारे प्रेरित लोग विश्वास नहीं किया, उसी प्रेरित लोगों से भी बड़ा नहीं है हम शायद लोग, क्योंकि उनका अंदर भी विश्वास, थोड़ा प्रार्थना तो किया है, लेकिन एक लड़की आकर बोला कि ये तो पता तो पागल है, और उससे ये ना कंपेयर ना करना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जीवन देने के लिए ही आया है, हमें उस पर विश्वास करना है। और वो जीवन जिस प्रकार जो देता है, वो जीवन जो देगा शांति मिलेगा। एक प्रबंध प्रभु ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह नहीं, वचन में परमेश्वर ने घृणा करते हैं कुछ ऐसे पापों को। पुराने नियम में इस्राएल लोगों ने वो पाप किया, उसको नया नियम में 1 कुरिन्थी में जो उसको स्पष्ट किया है, 5 पाप जो है उन्होंने स्पष्ट किया। बाकी भी होगा है, लेकिन उन्होंने जो बता दिया है उसमें एक तो है व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा। एक स्त्री को पकड़ के आया और वास्तव में उनको वो जो दर्द देना ही था, और पकड़ के जब आने के टाइम यीशु मसीह ने क्या लिखा है उसके विषय में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने दो। लोग चले गए हैं, जाने के बाद उससे पूछा, यह गंभीर बात है, यीशु मसीह ने कहा, ये पूछा किसी ने दंड नहीं दिया, मैं भी नहीं दिया, जाओ। खुशी से उठकर जाने से पहले एक आज्ञा दिया है, 2 जा रहे थे, लेकिन एक शब्द कहा, पाप ने करना। प्रियो, वो जो शब्द उसके जीवन में उन्होंने लागू किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कुछ गलती नहीं करेंगे तो वास्तव में स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ जाके वो स्त्री से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के उस बात को, आज्ञा को उसने उसी प्रकार दे लिया है। तो यदि नहीं है तो बात अलग है। यीशु मसीह ने 38 साल के एक बीमार व्यक्ति को चंगा किया, और किसी को मालूम नहीं था यीशु मसीह कौन था, उनको भी नहीं मालूम था, क्योंकि हम तो कोरोना के कारण ये सब बांध के हेलमेट करके जा रहे, किसी को पता नहीं चलता।
लेकिन वहाँ उनके जो ड्रेस ऐसा था, ये भी यहूदी, ये भी यहूदी, ये भी रब्बी, वो भी रब्बी, उनको मालूम नहीं था कौन है चंगा दिया। यीशु मसीह पहचान लिया और जानकर उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया ना, हाँ फिर से बात नहीं करना। यीशु मसीह ने वो शब्द उनको भी कहा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता, क्यों मैं इस बात को बता रहा हूँ। यीशु मसीह आने का एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये है, और जो चोर आते हुए क्या क्या करेगा उसके विदेश में हमें संभालते हुए पिता के पास हमें लेकर जाना है। हाथ मिला दिए, वो गाना बहुत अच्छा है, हाथों से हाथ मिलाया, आस पाए बात से जो बात जो गाना सुनाएंगे ना, मैं तो हाथ प्रभु विश्वास करता हूँ तो पकड़ ले दो, क्योंकि एक दिन प्रभु के अभिषेक दास ने बोला हम नहीं पकड़ रहे वो अच्छा लगा, वो पकड़ते हैं। यदि हम पकड़ेगा ना, हम पकड़ेंगे तो दूसरा पे छोटे बच्चे है ना, बच्चे लोग का सामान जोड़ना, जो अच्छी चीज़ देखेंगे तो हमारा हाथ यूँ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बाप के लिए हाथ पकड़ लिया तो छोड़ के नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर के हाथ में हमारा हाथ दे दिया है और वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो यरूशलेम गए हैं। सारे पागल हमारे ये सब देखकर उनको मालूम था दुख केवल उनका था, क्योंकि उनको मालूम इतना आसानी से बोल दिया। लेकिन जब वाटिका में जो वहाँ थे उस समय उनके पसीना खून ये सब निकल, मानसिक रूप में शारीरिक रूप आने वाले समय पर अब यदि मिलेंगे और उसको हम सुने पाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 2:1 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 1-2 कहिए। यदि ये यूहन्ना ने लिखा था ये बात, हे मेरे बाप को बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। पाप न करके। तो यीशु मसीह ने भी कहा, चेलों को मालूम था, वो बात हमें भी बताना, पाप नहीं करना, पाप मत करो ना। और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। इसमें थैंक यू वेरी मच, इसमें सहायक लिखा है। दूसरा एक स्थान में लिखा है एडवोकेट, वकील। मैं आपको बता दूं, वकील का काम बिना झूठ बोल के कर नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा 2 इच्छा थे, एक टेस्टिमनी, एक आधा सेकंड आधा मिनट में। एक इच्छा सब इंस्पेक्टर बनना, दूसरा इच्छा वकील बनना। किसमें नहीं मालूम था। एडमिशन के लिए गया मैं आफ्टर ग्रेजुएशन, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर जोसेफ मुंडशेरी का फर्स्ट PA को साथ में लेकर गया, क्योंकि मुझे मालूम है गड़बड़ हो जाएगा, और लेकर गया। जाने के बाद एक प्रतीक्षा थे, घर पे आया, मम्मी को बोला, मम्मी ने मेरे से मुक्ति पक्का करने को सर, मेरे से पूछा क्यों झूठ बोलने के लिए तैयार होकर जा रहे आप। मैंने बोला मैं ऐसी केस नहीं लूँगा जो सच है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह भी एडवोकेट लिखा है, झूठ नहीं बोलता है। जब दंड का समय आएगा, दंड देने का, क्योंकि बात तो किया है, दंड का समय आएगा, फेलिक्स जाएगा और बोलेगा नंबर 1 2 3 4 ये पाप किया है, ये एडवोकेट हमारे लिए बोलेगा जी हाँ। फिर आप पूछेगा किया, हाँ किया है। पाप के मजदूरी मृत्यु, तभी एडवोकेट बोलेगा पिताजी वो दंड नहीं देंगे। हालेलुया। जा रहे थे यरूशलेम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे एक ही कारण था, वो जो हम ये भी करेगा तो ऐसा नहीं, हाँ वो एडवोकेट हमें हाँ उसका फायदा नहीं उठाना, क्योंकि हमारे एडवोकेट फ्री में। एक एडवोकेट मैं जानता हूँ मर गया अभी, 25 लाख रुपया एक अटेंड करने का 25 लाख रुपीज़ देना है, और वो मर गया। रामचंद्र मदारी बोलते हैं 3 करोड़ रुपया एक साल में वो इनकम टैक्स देते हैं। तो अब ये पेपर पढ़ते समय आई बांधा, मैं पहली बार किया प्रभु मुझे एडवोकेट नहीं बनाया, क्योंकि सच बोलकर 25 लाख रुपये ले नहीं पाए। एनीवे ये एक एडवोकेट हमारे लिए है, नो फीस नथिंग एट ऑल। यीशु मसीह के पास जाकर चुपचाप, किसी को नहीं बताना है यीशु मसीह जो क्या है, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए इसलिए गए हैं, मेरे लिए वो दंड सहा,
और लिखा है वे वेदना आपने सहन लिया, मेरे लिए किया है। मैं जो रोगी था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब चंगे होकर बैठे हैं। परमेश्वर के महान अनुग्रह है। यदि रोगी है तो रोग दूर हो गया। यीशु मसीह के हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, चंगे हो गए, चंगे हो गए हैं वास्तव में। और एक दिन यीशु मसीह गया था यरूशलेम और जानते हुए गए थे, मेरे बच्चों के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पाप के कारण Satan, sin, sickness, तो यस याद रख लेना, Satan is the instigator of हर एक पापों का चाबी बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है ये व्यक्ति कहाँ तक मेरे लिए दौड़ेगा और मेरे प्रभु के लिए दौड़ेगा, और किसी न किसी रूप में कल दुख देने के लिए, समस्या में डालने के लिए वो पाप का इंस्टिगेटर है। चल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मर्डर करेगा और जो व्यक्ति उसके लिए प्रोत्साहन दिया उसको भी सजा मिलेगा। यदि नियम पड़ेगा, नियम के आधार पर चलेगा तो शैतान है, उसको मालूम है मेरा ऑलरेडी जो है भगत नहीं है, क्योंकि वो कौन सी जगह पर जाएंगे, कैसे फंस हो जाएंगे, उसके बारे में अकेला जाने में थोड़ा सा उसको दिक्कत है। इसीलिए वो दूसरे रंग पकड़ कर हमारे पास आएगा। मैं चोरी के बाद इसलिए मैं कहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो एडवोकेट एक बार माफ किया है, हमें बोलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक झूठ यदि हम बोलेगा तो दुख लगता है। मैं वो मेरे अनुभव बोलकर मैं समाप्त करूँगा। मेरे पास साहब, हमारे स्वर्गीय पार्षद विलियम साहब मेरे हाथ में चाबी देते थे पोस्ट ऑफिस का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह और शाम पोस्ट ऑफिस में जाकर वो बॉक्स खोलना है मेरा काम था। सुबह के भी पार्षद साहब आते हैं, शाम को भी आते हैं। कभी कभी शाम को मीटिंग नहीं है तो सुबह आके पूछते हैं, ब्रदर कल कोई लेटर तो नहीं। एक दिन मैंने भूल गया, समय के बाद गया होगा पोस्ट ऑफिस बंद। मेरे अंदर एक संघर्ष आया, सच कहानी बता रहा हूँ, वो सच का वो संघर्ष है, मैं कैसे अपच को फेस करूँ। डांटने के डर नहीं था, लेकिन अपच ने ऐसी विश्वास किया मुझे। मैं सोचा बेटर नहीं था बोलूँगा मैं, लेकिन ये निर्णय देकर मैं घर पहुँच गया, मेरे नींद नहीं आई। एक रोटी कम खा रहा हूँ मैं, अंदर मेरे पैसे मैं प्रार्थना करके देखने से पहले मैं निर्णय लिया, कुछ भी हो मैं बोल दूँगा बच्चा मैं क्या नहीं। बोलने के बाद नींद आया, लेकिन ये प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरे लिए मदद करना। अपच आकर मुझसे पूछना नहीं चाहिए एक लेटर था के लिए, लेकिन प्रभु ने सुना नहीं और ब्रादर ने नहीं सुना। सबसे पहले आया, थोड़ा सा यूँ किया, ब्रदर ने फर्स्ट क्वेश्चन लेटर तो नहीं, मैंने बोला अच्छा मैं गया ब्रदर कोई बात नहीं। कभी कभी इम्पोर्टेंट लेटर आते हैं आगे के लिए, ओके बस मैं नहीं करूँगा। एकदम मैं डर गया, भागते हैं वाइफ के लिए बोलते, मैं गवर्नर के घर पर रहता था, एक चाय ले लो, खुशी हो गई चाय पीने का, रोटी खाने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु से अंगीकार करें, हम आनंद के साथ, जो शैतान ने नष्ट किया न चोरी किया सब वापस मिलेगा। उनसे बोल रहे प्रभु जी एक दिन आप यरूशलेम गए, आपके ऊपर थूकी गए, मारा गया, तो आपने हमारे लिए जो मुकुट काटे का रख दिया है, यह सब मेरे लिए किया। मैं अंगीकार करता हूँ, आज रात को आपके दिन है, प्रभु यीशु मसीह जो गए हैं उसका एक मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर अवसर के लिए। प्रभु उससे भी बातचीत किया है, परमेश्वर हम सबको आशीष है, निर्णय लेते हैं। प्रभु हमारे लिए ही ये मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन जी उठा यीशु हमारा साथ है, इतनी ताकत के साथ। उनका शोभा, उनके जो तेज ऐसा था, बहुत भयंकर, वो देखकर शत्रु बच जाएगा। परमेश्वर ने आशीष है। ये यीशु मसीह के लिए एक धन्यवाद करते हुए उच्च शब्द में हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह जीवित है। प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया। आइए अपने इस स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज की पहली संध्या और उस पहली संध्या में प्रभु विलास के द्वारा यरूशलेम को जाने के उस महत्व को, उसके अर्थ को हमारे सामने में रखा है, उस पर विचार विमर्श करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारा प्रभु यरूशलेम गया ताकि हमारे पापों को वह हर ले जाए, शैतान के कामों को नाश करे, ताकि हमें बहुत आयत का जीवन दे और सदैव हमारे लिए वकील के रूप में, सहायक के रूप में परमेश्वर पिता के साथ हमारी गुहार लगाए और हमारा मेल कराए। आइए इन वचनों के लिए मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, आज शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी दुख भोग सप्ताह की ये पहली संध्या प्रभु तेरे उपस्थिति में आकर तेरे दास के द्वारा प्रभु तेरे उन अनमोल वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु तूने हमारी सहायता मदद किया। धन्यवाद करते हैं पास्टर फेलिक्स के लिए प्रभु, तेरे हाथों में उनको समर्पित करते हैं। जो वचन आज उनके द्वारा प्रभु यहाँ रखा गया है, तेरे उस अनमोल महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि हम आज आज़ाद हैं, छुड़ाए गए हैं, पापों से मुक्त है। ये केवल और केवल तेरे ही कारण प्रभु कि तू यरूशलेम में जाकर हमारे लिए खुदावंत ने जो दुख सहा, यातनाएं सही, हमारे लिए लज्जित हुआ, दुखी और परेशान हुआ प्रभु, ताकि हम आनंदित हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मुक्त हो जाए और बहुत आयत का जीवन प्राप्त करते हुए प्रभु हम अपने जीवन में खुदावन तुझको महिमा और तुझको स्तुति और आदर दे सके। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कर जिन्होंने इन वचनों को सुना है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। आने वाले समय में खुदावन जब ये शनिवार तक हमारी सभाएं चलेंगी, प्रत्येक सभा में खुदावन तेरी बरकत और आशीष बनी रहने पाए। वापस जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं खुदावन हमारे सब लोग साथ में हो। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। मिलकर बोले, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। फिर कल संध्याकाल 7 बजे हमारी सभा के लिए हम सब एकत्रित हो जाए। आमीन।